हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में कई ऐसी कहानियाँ हुई, कई ऐसे घटनाएं हुए जो कि इतिहास में वो अपना जगह नहीं बना सकी, क्योंकि वे जिनसे जुड़ी हुई थी वे समाज आखिरी पैदान पर खड़े हुए लोग थे। एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसा ही इतिहास है केरल की नांगेली की, जिन्होंने एक अमानवीय प्रथा के खिलाफ ऐसा विद्रोह किया कि अन्याय करने वालों की भी रूहें कांप गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संभवतः भारतीय इतिहास की पहली क्रांतिकारी महिला नांगेली के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, केरल के इतिहास के पन्नों में लगभग 100 से 150 साल पुरानी ये कहानी उस समय की है जब केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन था। यहाँ के राजा का आदेश था कि निम्न जाति की महिलाएं अपने स्तन पर कोई कपड़ा नहीं ढकेगी और इसका उल्लंघन करने पर उन्हें राज्य को टैक्स देना पड़ेगा। इस अमानवीय टैक्स का नाम था मूलाक्रम, जिसमें महिला के स्तन के माप व वजन के हिसाब से कर वसूला जाता था। दोस्तों, दरअसल ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। दोस्तों, ये एक तरह से एक औरत की नीची जाति की होने की कीमत थी, क्योंकि इस कर को बार बार अदा कर पाना इन गरीब समुदाय के लोगों के लिए नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, राजा के इस अमानवीय टैक्स को एक दलित महिला ने चुनौती दी। रियासत के एक छोटे से गांव चेरथेलू में चरित्र नंदन नाम का व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी कर खुशी से रहता था। उस रियासत में अनेक समाज की औरतें ब्रेस्ट टैक्स देने के डर से बिना स्तन ढके ही अमानवीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर थीं। लेकिन हर दिन का अपमान नांगेली को मंजूर नहीं था। उन्होंने ये फैसला किया कि वह ऐसी नारकीय जीवन नहीं जिएगी। फिर क्या था कि वो अपने स्तन को कपड़े से ढक ली। यह राज आज्ञा का उल्लंघन था, क्योंकि निम्न जाति की महिलाओं को अपने स्तन को ढककर चलने का हक अधिकार नहीं था। दोस्तों, प्रथा का उल्लंघन करते ही नांगेली के घर सरकारी अधिकारी पहुंच गए। उन्होंने नांगेली के पति से कहा, तुम्हारी पत्नी ने कानून तोड़ा है। हम चेतावनी देते हैं कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, घर के अंदर बैठी नांगेली ने जैसे ही राजा के लोगों की इस धमकी को सुना, वो भागते हुए घर से बाहर आई और अपने स्तन को उसने विद्रोह करते हुए कहा कि मैं अपने स्तन को ढककर ही चलूंगी, मैं अपने स्तन को ढककर ही रहूंगी। इसके लिए जो भी कर अदा करना पड़े वो मैं करूंगी। नांगेली के इस चुनौती से भड़का अधिकारी 1 माह के भीतर टैक्स अदा करने की धमकी देकर चला गया। नांगेली ने चुनौती तो दे दी थी, लेकिन उसके पास चुकाने की पैसे नहीं थे। देखते ही देखते 1 महीने का वक्त बीत गया। समय पूरा होते ही सरकारी अधिकारी ने नांगेली के घर पहुंच गए और नांगेली को मूलाक्रम कर की राशि सुना दी। नांगेली घर के अंदर गई और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। दरअसल नांगेली ने अपने दोनों स्तनों को चाकू से काटकर एक पत्तल में रख लिया और उसे अधिकारी के पास लेकर पहुंच गई। खून से लथपथ नांगेली ने अधिकारी से कहा, जिन स्तनों पर तुम्हारा टैक्स लगता था, मैं आज उन्हीं को तुम्हें देती हूँ। राजा के अधिकारियों ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। हैरत भरी नजरों से सारा मंजर देखते ही वो वहां से भाग गए। दूसरी ओर अधिक खून बहने के कारण नांगेली की मृत्यु हो गई। और हद तो तब हुआ कि जब नांगेली का पति जिंदगी भर का साथ देने वाला उसका पति
चिरुक नंदन भी खुद को पत्नी नंगेली के चिता के साथ जला डाला। कहा जाता है कि यह दुनिया की इकलौता पुरुष सती का उदाहरण है। दरअसल दोस्तों, नंगेली ने यह क्रांतिकारी कदम अपने लिए नहीं बल्कि उन निम्न जाति की सारी महिलाओं, सारी औरतों के लिए कदम उठाया था। नांगेली ने स्त्री जाति की लाज की रक्षा के लिए अपनी जान तो दे दी, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि राजा ने यह कर वापस ले लिया। हम हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वीरांगना नांगेली को याद करते हैं। हमें नांगेली के योगदान, बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। मैं संगीता जी दमन इस महान क्रांतिकारी वीरांगना नांगेली को सत सत नमन करती हूँ। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सब अपने आप को इतना जागरूक, सुरक्षित और संगठित रखें कि ऐसे प्रथाओं के खिलाफ आप सभी आवाज़ उठा सकें। तो दोस्तों, इजाज़त चाहती हूँ इसी के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।